ज़िले के सांवेर तहसील में 29 दिसंबर को हुए उपद्रव में जो लोग घायल हुए हैं और इस पूरी घटना के ऊपर एसडीपीआई के ज़िला अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस पूरे वाक़े पर प्रतिक्रिया जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना है इस पूरे मामले में आपका? देखिए, 29 दिसंबर को सांवेर ज़िले के चंदनखेड़ी गांव में जो उपद्रव हुआ है उसमें आरएसएस का पूरा हाथ है और आरएसएस और स्थानीय पुलिस का मिला जुला एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं और जो रैली निकाली गई है भगवा गुंडों द्वारा, ये रैली राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के नाम पर निकाली गई है। मगर इस रैली की वास्तविकता यह है कि इनका मकसद कोई चंदा इकट्ठा करना नहीं है। राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए शासन ही, केंद्र शासन उसके लिए फंड दे रहा है, मंदिर बना रहा है, उन्होंने पूरी प्लानिंग की है मंदिर बनाने के लिए। तो राम भक्तों के लिए चंदा इकट्ठा करना कोई मकसद नहीं है। उनका असल मकसद जो है वो मुसलमानों को लूटना, उनको बर्बाद करना, उनके घरों को जलाना, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और मुसलमानों को जानी नुकसान पहुंचाना, ये राम भक्तों का मकसद है। और इसी के तहत वो जो है ये पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं चंदा इकट्ठा करने के नाम पर। तो मेरा ये कहना है इसमें कि इस उपद्रव के अंदर जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन लोगों के घरों में आग लगाई गई है, उनको क्षति पहुंचाई गई है, उसमें आरएसएस के भगवा गुंडे और तथाकथित राम भक्त, जिनको हमारे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी राम भक्त कह रहे हैं, असल में वो राम भक्त नहीं है, वो आरएसएस के पाले हुए गुंडे हैं। और मैं उनको आतंकवादी कहता हूं कि वो इस आतंक के नाम पर जो है देश में माहौल खराब करना चाहते हैं और इस बहाने वो देश में एक दंगे कराने की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। ये पूरी आरएसएस ने एक प्लानिंग रची है, क्योंकि इस देश में अभी पिछले 5-10 सालों से कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। तो आरएसएस ने देखा कि जब मुसलमान और पूरे देश के लोग जो हैं वो शांति से रह रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इस देश में उपद्रव कैसे कराए जाएं और देश की मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। इसलिए आरएसएस ने एक ये प्लानिंग की है कि इस यात्रा के नाम पर, चंदा इकट्ठा करने की यात्रा के नाम पर जो है देश में पुनः दोबारा एक दंगों की श्रृंखला स्टार्ट की जाए और इस देश में जो है इस देश की अमन शांति को खराब किया जाए और इस देश की अमन शांति को नुकसान पहुंचाया जाए। आपका कहने का मतलब है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर डर पैदा हो और वो लोग जो है सरकार जो नाकाम हुई है उसकी मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटा करके और इस तरफ ध्यान केंद्रित की जाए, जिससे कि लड़ाई दंगे हो सके। जी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आरएसएस की पूरी प्लानिंग है कि इस देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, एनआरसी का मामला है, सीएए का मामला है, बहुत सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी तरफ लोग आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एनआरसी का मामला आने वाला है, सीएए का मामला आने वाला है। तो इन सारे मामला से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आरएसएस ने एक ये व्यू रचना रची है, जिसके माध्यम से वो पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और विशेषकर अल्पसंख्यक, दबे कुचले, आदिवासी, पिछड़े लोग जो हैं उनके ऊपर एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं दंगों के माध्यम से। ये डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी साहब, इंदौर जिला अध्यक्ष एसडीपीआई के, जो हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे देश के अमन सुकून को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत ये कथित राम भक्त टोले जो हैं ये सड़कों पर निकल करके और गंदे भद्दे गालियाँ बकते हैं और नारे लगाते हैं और दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश करते हैं। वायरल न्यूज़ के लिए मकसूद लोधी, कैमरामैन अल्तमश के साथ, इंदौर।